जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये वीडियो नंबर 16 है, कॉमन नाउन। वीडियो नंबर 15 में मैंने बता चुका हूँ कॉमन नाउन का फर्स्ट पार्ट, आपको थंबनेल में दिखाई देगा। 1 से लेके 15 तक वीडियो बना चुका हूँ, इसके बाद इस पे आइएगा। अभी आ जाएंगे डायरेक्ट इस पे जंप करके देखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आपको 100 में 60% समझ में आएगा, 40% नहीं समझ में आएगा। लैंग्वेज एक दूसरे से लिंक है, तभी कह रहा हूं कि आपको शुरू से वीडियो देख के आना है, ठीक है। चलो, कॉमन नाउन गोल। कॉमन नाउन फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका था कॉमन नाउन का, ये कॉमन नाउन का सेकंड और फाइनल है, ठीक है। कॉमन नाउन आज खत्म होगा, आज का टारगेट रहेगा, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, सब कुछ बता चुका हूं, डेफिनेशन बहुत बढ़िया से बताया। और क्या बताया, एग्जाम्पल्स बताया, एक एग्जाम्पल को पूरा डिस्क्राइब करके बताया। अब रूल्स पढ़ते हैं इसका, रूल्स चाहे कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, कॉमन नाउन का मतलब होता है शेयर्ड बाय, ये भी बता चुका हूं। प्रॉपर नाउन डेडिकेटेड नेम होता है, ये भी बता चुका हूं, ठीक है। पिछला वीडियो देख लो ना भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसको देखने के बाद फिर आना है यहाँ पे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो हल्का फुल्का समझ में आएगा। फिर बोलोगे कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, जब तक इंटरेस्ट न लोगे। ये भी बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, सब कुछ बताया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। पहला रूल क्या है, रूल या कॉन्सेप्ट, कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। क्या बेटा, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। पहला चीज, अगर हमको डॉग लिखना है, मान लो मैंने लिखा I saw a dog. I saw a dog. डॉग को पहला लेटर मैंने क्या लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉमन नाउन डॉग है, डॉग का नाम कल बताया हूं। डॉग का नाम क्या, ऑरियो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। डॉग कॉमन नाउन, क्यों कॉमन नाउन, ये भी बताया, ठीक है। देख लीजिए वीडियो, ठीक है। अगर डॉग कॉमन नाउन है तो डॉग का जो पहला लेटर है वो क्या, स्मॉल लेटर में, कभी कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो, डॉग का पहला लेटर आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। डॉग मतलब कॉमन नाउन का, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट हो किससे स्टार्ट हो, कॉमन नाउन से। सेंटेंस अगर स्टार्ट हो कॉमन नाउन से तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा, मैंने बताया था ना, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर। जब सेंटेंस पढ़ाया था, सेंटेंस भी पढ़ाया हूँ, वर्ड्स भी पढ़ाया हूँ, अल्फाबेट पढ़ाया हूँ, वॉवेल पढ़ाया हूँ, कॉन्सोनेंट पढ़ाया हूँ, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं बताया हूँ, प्रेडिकेट कैसे, सब कुछ बताया हुआ है, देख लो भाई, ठीक है। तो देखो, वहीं से रिलेट करना है कि सेंटेंस स्टार्ट हो अगर कॉमन नाउन से, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो कॉमन नाउन से तो उसका पहला लेटर क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। पहले क्या बताया मैंने कि कॉमन नाउन कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस का पहला लेटर सेंटेंस का
पहला अक्षर कॉमन नाउन हो, कॉमन अक्षर नहीं शब्द, अगर पहला शब्द कॉमन नाउन हो तो उसका पहला लेटर किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, पीपल शुड गो टू द मास दिस सेंचुरी। पीपल शुड गो टू द मास, go to the mass, go to the mass या मास ही लिख दो, go to mass this century, this century। देख बेटा, people should go to मास दिस सेंचुरी, मतलब लोगों को मास पे जाना चाहिए इस सेंचुरी में, इस शताब्दी में। ठीक है, लोगों को इस शताब्दी में मास पे जाना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है? पढ़ा है ना सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस है? सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों मिलके वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। लास्ट में फुल स्टॉप है, बताया हूं, देख लो वीडियो। इसीलिए हर पग पे मैं बताया हूं ना कि लैंग्वेज लिंक है। मैथ्स नहीं है, आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, कल कुछ और पढ़ लिया, कल कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, कल अलजेब्रा पढ़ लिया, नहीं पढ़ लोगे आप मैथ्स में, लेकिन लैंग्वेज एक दूसरे से लिंक है, आपको शुरू से देखना ही पड़ेगा। मान लो बीच में अगर देखोगे बेटा तो 60% समझ में आएगा, जो समझा रहा हूं वो समझ में आएगा। अब तो ये तुमको समझा रहा हूं ना कि ये क्या है? सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का पहचानने का नाम सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीपल शुड गो टू मास दिस सेंचुरी। पीपल क्या हो गया? पीपल क्या हो गया? कॉमन नाउन। पीपल कॉमन नाउन, बताया हूं ना, लोगों का नाम प्रॉपर और पीपल कॉमन। ठीक है, सब कुछ बताया हूं, ध्यान से सुनो। पीपल क्या हो गया? कॉमन नाउन। पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल लेटर। इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। अगर बीच में रहता, बीच में अगर ये पीपल रहता तो क्या हो जाता? स्मॉल लेटर में लिख देते। जैसे पीपल के ऊपर सेंटेंस कोई बना दो, कोई भी सेंटेंस बना लेना, बीच में लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? पी, स्मॉल लेटर। ठीक है, आई लाइक पीपल, मैं लोगों को पसंद करता हूं। आई लाइक पीपल, तो यहां पे पी क्या हो जाएगा? स्मॉल लेटर। समझ में आ गया? दो तरीका बताया। कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। लेकिन अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर। ठीक है, अब क्या? एक और शर्त। क्या है एक और शर्त? बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, सुनते रहो और सीखते रहो। ठीक है, जो भी चीज अगर मैं सिखा रहा हूं, उसको मैंने बोला था कि स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी में अपना नोट्स बनाना है। कितनी बार? 2 बार देखने के बाद याद हो जाएगा। 2 बार देखेंगे। LRP, लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। 2 बार देखा, लर्न हो गया। रिवीजन किया, लिखने के बाद रिवीजन कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस कर देना सेंटेंस का। कल की वीडियो, कल जब बनाऊंगा इसके बाद आगने वाली वीडियो, पूरा 50 सेंटेंस आपके लिए रखा हूं। क्या? सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानने के लिए, सेंटेंस पहचानने के लिए। ठीक है,
50-50 100 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। करीब 45 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं, 45 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस का, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कंप्लीट करा दिया। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पे एक प्रैक्टिस करा देंगे अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो पूरा पहले नाउन ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जो कहा है वो करेंगे। कल ही बोला था ना, फौजी हूँ, फौजी टाइप काम करूँगा। जो कहा है वो करेंगे, ठीक है। चलो, कॉमन नाउन कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो तो कॉमन नाउन कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन एक और चीज है कि अगर टाइटल किसी बुक का हो गया, किसी बुक का हो गया, ठीक है बेटा, किसी मूवी का हो गया, किसी सॉन्ग का हो गया, टाइटल शीर्षक, टाइटल मतलब शीर्षक। अगर बुक का नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, कल बताया था ना, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो किसमें ये क्या है, बुक का नाम, बुक का टाइटल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, किसमें, कैपिटल लेटर में। बुक का टाइटल, मूवी का टाइटल वॉर एंड पीस, क्या लिखो बेटा, वॉर एंड पीस, किसमें, कैपिटल लेटर में, ठीक है। वॉर एंड पीस। सॉन्ग का टाइटल समझ में आ रहा है। 3 चीजों को मैंने बताया, किसके ऊपर, कैपिटल लेटर के ऊपर। कब कैपिटल लेटर लगेगा और कब कैपिटल लेटर नहीं लगेगा, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वॉर एंड, देखो बेटा यहां पे पीस, बड़ा सा पीस, वॉर एंड पीस, समझ में आ गया ये चीज। अब दूसरे फंडे पे काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना। अरे सिंपल चीज तो बताया, कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में कॉमन नाउन अगर रहेगा तो कैपिटल लेटर होगा। टाइटल बुक का, मूवी का, सॉन्ग का अगर रहेगा तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर कॉमन नाउन रहेगा तो भी, देखो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट है ना बेटा, दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कल वाला वीडियो जरूर देख लेना बेटा, तभी कनेक्शन मिलेगा इससे, ठीक है। और उसके पहले वाला वीडियो देख लोगे ना, 15-14 वीडियो तो और क्लियर होगा, पूरा चीज क्लियर होगा। सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सब कुछ पढ़ा है। वो लाइन से पढ़ा रहा हूं। अचानक कोई भी टॉपिक लेके पढ़ा दूं तो इतने सारे व्यूज आ जाएंगे, इतने सारे सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे जो यूट्यूब में लोग बनाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दूं लेकिन समझ में नहीं आएगा ना। जो समझने वाला है वो तो समझ लेगा, लेकिन जो रूट का लड़का है, जिसको कुछ आता ही नहीं है, जो सरकारी स्कूल का बच्चा है, कैसे सीखेगा। जिसको एयरफोर्स का निकालना है एग्जाम, जिसको आर्मी निकालना है, जिसको नेवी निकालना है, जिसको CHSL निकालना है, कैसे निकालेगा। बेसिक मजबूत कीजिए, एडवांस अपने आप हलवा लगने लगेगा। जितना बेसिक स्ट्रांग करेंगे उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए। उतना जितनी बिल्डिंग बनानी है उसके ऊपर बना लो। बेसिक पे काम हो रहा है ये सब, धीरे 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 धीरे। पहले क्या बताया था, कॉमन नाउन कल का 45-50 मिनट वीडियो बनाया था ओनली कॉमन नाउन, सिर्फ सिखाने के लिए कि नाउन होता है, क्या होता है, प्लेस होता है, थिंग्स होता है, पर्सन्स होता है, पर्सन्स में क्या क्या होते हैं, एक भी डाउट नहीं होगा, एक भी डाउट नहीं, ठीक है। चलो दूसरा है ना, कॉमन नाउन में दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन में आर्टिकल कंपलसरी है।
ठीक है। कॉमन नाउन में COMMON, कॉमन नाउन में आर्टिकल लगता है बेटा, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल एक चैप्टर खूब अच्छे से समझाऊंगा आर्टिकल। अभी जो कॉमन और प्रॉपर नाउन के रूल्स हैं आर्टिकल्स में, वो चीज मैं सिखा रहा हूं। अब ये नहीं करना कि हमने पूरा आर्टिकल सिखा दिया, नहीं बेटा, आर्टिकल अभी सिखाऊंगा मैं आपको। एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव वो पार्ट है, एडजेक्टिव भी मॉडर्न युग में किसको, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है क्या, आर्टिकल, बताऊंगा उसमें। अभी मैं किससे लिंक करके पढ़ा रहा हूं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन करके लिंक करके मैं पढ़ा रहा हूं आर्टिकल। थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आएगा वो आर्टिकल चैप्टर में सब कुछ क्लियर करा दूंगा, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ दी लगता है, किसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, किसको इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों लगता है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगता है, सब चीज चिंता नहीं करना, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली। माउंट एवरेस्ट पे पहले दिन नहीं चढ़ते, पहला पग, फिर दूसरा पग, तीसरा पग, चौथा पग। ठीक है। कॉमन नाउन में आर्टिकल कंपलसरी होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, आर्टिकल लगाना ही लगाना है आपको। किसमें, कॉमन नाउन में। जैसे मैंने बोला बॉय, तो क्या लिखना होगा, आर्टिकल लगाना होगा यहां पे, अ बॉय। अगर मैंने बोला कैट, सी स्मॉल लेटर में, कैट, तो क्या लगाना पड़ेगा, अ कैट। अगर मैंने बोला एक्ट्रेस, ACTRESS, कल सिखाया था ना एक्ट्रेस को ऊपर। ठीक है, आर्टिकल इसके आगे क्या लगाएंगे, एन एक्ट्रेस। फिर फ्रेंड, ये भी एग्जांपल दिया था, FRIEND, फ्रेंड के आगे क्या लगेगा, अ फ्रेंड। मतलब कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको सेंटेंस में बताया, बोला राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। राम क्या, देखो सेंटेंस में तोड़ना, राम क्या, प्रॉपर नाउन, क्यों प्रॉपर नाउन, बताया है ना। मैंगो कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, इसके आगे ये लगा है ना, तो कॉमन नाउन के आगे ए लगाना है। और जैसे अ बॉय इज गोइंग टू मार्केट, दूसरा सेंटेंस है ना, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, अ बॉय इज गोइंग टू मार्केट। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें कॉमन नाउन क्या हो गया बेटा, बॉय, मार्केट, कल सिखाया हूं, सीख लेना। बॉय के आगे ए, आर्टिकल लगा है ना, तो बॉय के आगे ए बॉय इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा सेंटेंस, आलिया भट्ट इज एन एक्ट्रेस, मैंने लिखा तीसरा सेंटेंस, आलिया भट्ट is an actress। assertive sentence, आलिया भट्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कौन, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के आगे आर्टिकल लगा है ना, एन, समझ में आ गया, कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल्स कंपलसरी है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्लियर।
तीसरा पॉइंट अब क्लियर करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कॉमन नाउन में आर्टिकल कंपलसरी है, ठीक है। किस कॉमन नाउन में? कॉमन नाउन में आर्टिकल मैंने बोला कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन किसमें? सिंगुलर। कॉमन नाउन सिंगुलर में। डॉग मैंने बोला तो अ डॉग, लेकिन अगर यही बोल दिया जाए और डॉग्स, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, एक से अधिक, वो भी बताऊंगा। नाउन का इसके बाद जब पार्ट बन जाएगा तो मैंने बताया था ना कि क्या क्या पढ़ाऊंगा नाउन में। पहले दिन नाउन के चैप्टर में कैसे नाउन पढ़ाया जाएगा। अभी काइंड चल रहा है, सब काइंड्स चल रहा है। उसके बाद सिंगुलर, प्लूरल, केस, जेंडर, एट्रीब्यूट्स बताया था ना कि एट्रीब्यूट्स इसके बाद चलेगा। उसके बाद यूज चलेगा कि क्यों नाउन का, कहां नाउन का यूज है, लाइन बाय लाइन सब कुछ, ठीक है। टॉपिक है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल रहेगा, प्लूरल मतलब बहुवचन रहेगा, डॉग्स, तो इसके आगे ए नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। आप सिंपल क्या लिखेंगे? राम इट्स मैंगोज, राम इट्स मैंगोज। अब मैंगोज नहीं होगा। अगर मैंने लिखा मैंगो तो इसके आगे ए लगेगा, लेकिन अगर मैंने लिख दिया मैंगोज तो यहां पे ए एन नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर? चलो तीसरा पॉइंट है ना। एक एक चीज आपको मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। इसको मैं कल भी बता सकता था, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता, ठीक है, इस वजह से नहीं बताया था, ठीक है। कॉमन नाउन अगर प्लूरल होगा तो आर्टिकल नॉर्मली नहीं लगता है, ठीक है। कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो मैंने क्या बोला था कि आर्टिकल नहीं लगेगा, नॉर्मली नहीं लगेगा, नॉर्मली मतलब जनरली। अगर 100 में नॉर्मल अगर बोला जाए तो 90% नहीं लगेगा, लेकिन 10% लगेगा। आर्टिकल कॉमन नाउन में प्लूरल होगा तो 90% नहीं लगेगा, मतलब नॉर्मली नहीं लगेगा। आप 89 कर लो भाई, 90% कर लो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें वो लगेगा। कैसे लगेगा? वो 10% वाला मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो बॉय वाला बता दिया था जिसमें नहीं लगेगा, लेकिन कोई खास काम करेगा। अगर कॉमन नाउन, ठीक है बेटा, कॉमन नाउन अगर कोई खास काम करेगा, स्पेशल वर्क करेगा, अगर कोई स्पेशल वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे आर्टिकल लगेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं। द टीचर आर लिखा, द टीचर्स आर डांसिंग ऑन द रोड, ठीक है। समझ में आ रहा है? डांसिंग ऑन द रोड, द टीचर्स आर डांसिंग ऑन द रोड, ये बिल्कुल सही है। टीचर्स क्या हो गया बेटा?
कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन के बाद प्लूरल है, प्लूरल है तो उसके सेंटेंस में आर्टिकल लगना चाहिए। रूल कहता है कि आर्टिकल 90% नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये 10% का मार्जिन है। टीचर का काम है पढ़ाना और यहां पे टीचर क्या कर रहे हैं, रोड पे डांस कर रहे हैं, तो कोई स्पेशल चीज कर रहे हैं ना। मैं यहां पढ़ा रहा हूं और दूसरे दिन आप मेरे को देखेंगे रोड पे डांस करते हुए, तो टीचर का काम तो ये नहीं है ना। फौजी का काम क्या है, दूसरों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, और वो दूसरा ही काम करने लगे, स्पेशल वर्क कोई करने लगे। समझ में आ रहा है? डिट्टो वैसे ही अगर टीचर का काम है पढ़ाना, अगर यही रहता टीचर इज टीचर्स, टीचर इज टीचिंग इन स्कूल, तो यहां पे आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहां पे टीचर्स कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहां पे, रोड पे। प्लूरल होने के बाद भी यहां पे दी आर्टिकल लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये कोई खास काम कर रहे हैं, कोई अलग काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं। कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो 90% आर्टिकल क्या होगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 10% लग सकता है। किसमें? जब कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन कोई स्पेशल काम करे, कोई खास काम करे। एग्जाम्पल, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन यहां पे टीचर डांस कर रहे हैं, तो डांस करने के इनका काम नहीं है, कोई खास काम कर रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल लग जाएगा। कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक। जो चीज भी ना समझ में आए 2 बार देखना है। क्या करना है बेटा? 2 बार देखना है। 2 बार देखने के बाद ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोलना है, ठीक है? चलो क्लियर। अब देखो प्रॉपर नाउन, तीसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में अगर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में उसके आगे कोई आर्टिकल लगता है, कोई आर्टिकल लगता है। आर्टिकल मतलब बेटा ए, एन और दी, ठीक। प्रॉपर नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अभी मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया हूं, लेकिन ये टॉपिक मुझे लग रहा था कि आपको समझा दिया जाए। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगा इसके आगे, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में अगर उसके आगे आर्टिकल लगा रहेगा तो आप समझ जाना कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है। कौन सा नाउन कहलाएगा? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि अगर प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो और उसके आगे आर्टिकल लगा हो तो प्रॉपर नाउन नहीं कहा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहा जाएगा, मटेरियल नाउन नहीं कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल आपको प्रॉपर नाउन में सिखाया था, लेकिन फिर भी सिखा रहा हूं। अगर मैंने बोला कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अगर मैंने बोला कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये अदर वर्ड, ठीक है। सेंटेंस देख लिया।
अब क्या देखा इसमें, कश्मीर प्रॉपर नाउन किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, प्लेस बोलो या स्टेट बोलो, किसी का नाम है ना। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ठीक है, किसी प्लेस का, किसी देश का, किसी शहर का नाम तो है। स्विट्जरलैंड के आगे दी लिखा है, स्विट्जरलैंड के आगे दी लगाया है, आर्टिकल लगाया है, तो स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसको प्रॉपर नाउन नहीं बोलना बेटा। इसका मतलब है कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर इज एज ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड। कश्मीर जैसे स्विट्जरलैंड ब्यूटीफुल है वैसा का वैसा है, वैसा ही है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन बना दिया है अगर उसके आगे आर्टिकल होगा तो। आर्टिकल दी लगा है, ए एन डी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन में और बताया हूं तेंदुलकर के ऊपर, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एक ही वीडियो में पहले वालों को कनेक्शन करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप शुरू से देखें, देख लीजिए तब और समझ में आएगा। उसमें 2-3 सेंटेंस मैंने आपको सिखाया हूं उसमें कि प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह कैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है, चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन इसके बाद आएगा। प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया, कॉमन नाउन आज लास्ट है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद नहीं, उसके पहले कलेक्टिव नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को मैंने क्या बताया है, कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं। कौन बोलता है, सीबीएसई वाले नए ग्रामेरियन जो है ना, वो मटेरियल नाउन को कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं। वो कॉन्क्रीट नाउन करके पढ़ाते हैं। अगर कोई बोले कॉन्क्रीट नाउन जानते हो तो आप बोलना हाँ जी जानते हैं, बोलना अपने मन में हाँ मटेरियल नाउन, काम खत्म, सेम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, दूसरा चीज समझाते हैं आपको। ये क्लियर हो गया, चलो बेटा। Proper noun can be used as a common noun, vice versa. ठीक है, proper noun can be used as a common noun. क्या बोला मैंने, proper noun can be used as common noun, और कॉमन नाउन कैन बी यूज एज अ प्रॉपर नाउन, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकता है और कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने बोला, सेंटेंस देखना समझ में आएगा। पहले वाला सेंटेंस सिखाया था ना कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है और स्विट्जरलैंड शहर का नाम है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड को प्रॉपर नाउन है लेकिन उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर दिया आर्टिकल लगा के, ठीक वैसे ही प्रॉपर नाउन को, एग्जांपल देता हूं, प्रॉपर नाउन को फिर कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे। मैंने बोला यू आर नॉट अ युधिष्ठिर। क्या बोला बेटा मैंने, यू आर नॉट अ युधिष्ठिर। अगर मैंने किसी को बोला, एक लड़का मान लीजिए आपका दोस्त है, चाहे मेरा दोस्त, वो खूब झूठ बोलता है आपसे, लेकिन मेरे साथ जो रहता है वो झूठ नहीं बोलता, दोस्त मेरा रहता है, खूब अच्छे से रहता है। मान लीजिए वो खूब झूठ बोलता है, तो आप बोलोगे ना तुम युधिष्ठिर नहीं हो कि सब चीज सच बोलोगे। युधिष्ठिर एक क्वालिटी का नाम हो गया। युधिष्ठिर महाराज महाभारत के बड़े भाई क्या करते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, उनकी सत्यता की मिसालें दी जाती थी। अश्वत्थामा मारा गया जब उन्होंने बोला, द्रोणाचार्य ने
रख दिया हथियार। अरे सुने हो ना महाभारत की स्टोरी, ठीक है। उसी पे दोस्त क्या बोलता है, यू आर नॉट अ युधिष्ठिर, तुम युधिष्ठिर नहीं हो, तुम तो रोज झूठ बोलते हो, तुम युधिष्ठिर नहीं हो, ठीक है, कि तुम सब चीज सच्चे बोल रहे हो। गॉट इट। युधिष्ठिर क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगा दिया, आर्टिकल, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। युधिष्ठिर का कैसे यूज किया जाए, युधिष्ठिर की सत्यता, उसकी क्वालिटी पे, उसकी एबिलिटी वाली, सत्य वाली एबिलिटी, उसका यहां पे यूज हुआ है। युधिष्ठिर महाराज थोड़े खड़े हो गए, समझ में आ रहा है। प्रॉपर नाउन में भी ये चीज पढ़ाया हूं, यहां पे भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे लिंक है प्रॉपर कॉमन, ठीक है। चलो अब देखो, सम प्रॉपर नाउन का मीनिंग कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। क्या होता है बेटा, सम प्रॉपर नाउन का यूज, सम प्रॉपर नाउन का मीनिंग, सम प्रॉपर नाउन का मीनिंग कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। किस तरह बेटा, कॉमन नाउन की तरह। ये मिटा दूं है ना, नहीं तो इसमें डाउट हो जाएगा। प्रॉपर नाउन का मीनिंग कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मीनिंग कॉमन नाउन की तरह जनरली यूज होता है, ठीक है। नाउन की, प्रॉपर नाउन का मीनिंग कॉमन नाउन की तरह जनरली क्या होता है, यूज होता है। कैसे, सिखा रहा हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा ना बेटा, थर्मस, THERMOUS, थर्मस। मम्मी आपसे बोली कि बेटा थर्मस लेके आ जाना। क्या बोली बेटा, खूब गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो आपको बोली मम्मी कि बेटा थर्मस लेके आना, उसमें मैं आपको पानी देंगे, आप स्कूल लेके जाना, चाहे कोचिंग लेके जाना। ये थर्मस जो है ना बेटा, ये ब्रांड का नाम है। क्या नाम है, ब्रांड नेम है। लेकिन इसका यूज, ये क्या है, ब्रांड नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और हम इसका यूज कैसे करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, कि वैक्यूम फ्लास्क, एज अ वैक्यूम फ्लास्क। थर्मस ब्रांड का नाम है और इसका हम मीनिंग निकाल देते हैं वैक्यूम फ्लास्क की तरह, कि थर्मस लेके आना। आपको क्या कहना है कि हमको एक वैक्यूम फ्लास्क चाहिए, हम ब्रांड का नाम सीधे ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो, कल सिखाया था एक हीरो, HERO, ध्यान से सुनना। हीरो, हीरो मैंने बताया था स्पाइडरमैन, बैटमैन, क्रिश, सिखाया था ना। तो हीरो क्या है, हीरो क्या है, कॉमन नाउन। और हीरो का पार्ट क्रिश, क्या, क्रिश, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं अभी आपको हीरो को सिखाऊंगा कि ये प्रॉपर नाउन है। कैसे, मीनिंग से। कैसे मीनिंग, अगर ये ब्रांड नेम है, हीरो ब्रांड नेम है। गूगली है बेटा ये सब सारी चीजें, हर कोई ये चीज नहीं सिखाता, पेड बैच में लोग सिखाते हैं ये चीज। इसीलिए कह रहा हूं, लोग मुझसे कहते हैं 20 मिनट का वीडियो बना दो, खत्म करो, इतना सर पे बोझ क्यों रख रहे हो। हमसे नहीं होगा भाई ना, हमसे नहीं होगा। फौजी हो ना, लोग कहते हैं ना कि फौजी डैश डैश डैश, ठीक है, हम अपने काम के लिए पागल रहते हैं। फौजी गन लेके चलते हैं तो लोग हंसते हैं, हंसने दो यार, हंसने दो। जिस क्या पता है,
खून में आ जाता है, नसों में आ जाता है ये सारी चीजें। ईमानदारी, डिग्निटी। जाओ एक बार वर्दी पहन के तो देखो, पहन के देखो, फिर लगेगा कि हाँ क्या अंदर से हूं मैं ही नहीं, किसी भी फौजी को देख लेना, किसी भी फौजी को देख लेना भाई। हीरो, हीरो क्या है? ब्रांड नेम है। हीरो की क्या आती है बेटा? बाइक आती है, साइकिल आती है, तो ब्रांड नेम हो गया। अगर हीरो को ब्रांड नेम की तरह यूज करेगा तो प्रॉपर नाउन। यही तो बता रहा हूं, समझ। नॉलेज हर किसी के पास है, लेकिन समझदारी बहुत कम लोगों के पास है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब कोई बोलेगा, लेकिन अडॉप्ट कोई नहीं करेगा। वो अडॉप्ट करने के लिए फौजी बैठा है ना, कहां पे? सीमा पे, आपकी रक्षा करने के लिए। समझ में आ रहा है? यहां पे समझदारी दिखानी है। हीरो अगर यूज करेगा ब्रांड नेम की तरह तो वहां पे प्रॉपर नाउन। अगर वो क्रिस्ट वाला कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ब्रांड नेम। ठीक। इसके बाद एक और गूगली वाला सेंटेंस सिखाऊंगा, देखिएगा, इसी पे मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं कहता हूं, कभी कहा मैंने आपसे शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो? नहीं कहा है। शुरू से आता हूं, स्टार्ट कर देता हूं पढ़ाना। मुझे पता है ना, मुझे पता है कि आपका प्यार अगर रहेगा तो यहां पे दिखेगा, बोर्ड पे, इस बोर्ड पे आपका प्यार दिखेगा। ठीक है? हीरो अगर ब्रांड नेम रहेगा, प्रॉपर नाउन, अगर कॉमन नाउन की तरह यूज होगा हीरो, तो कॉमन नाउन की तरह, क्रिस्ट की तरह, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इसकी तरह यूज होगा प्रॉपर नाउन। कल ये वाला चैप्टर सिखाया था, आज इस पे और इंक्लूड कर दिया, ब्रांड नेम। ठीक है? अरे वो भी नहीं, एक और चीज सीख लो। हीरो मूवी का नाम, जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी से सादरी, अरे सुभाष घई जिसके डायरेक्टर, गाना तू मेरा हीरो है। ठीक है? सुन लेना, अगर हीरो मूवी की तरह बात करेगा, मूवी नेम की तरह बात करेगा हीरो, तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था ना, रिसर्च पे रिसर्च पे मैं सोचता हूं यार कि इतना बढ़िया कंटेंट दूं, इतना बढ़िया कंटेंट दूं कि लड़का क्या कहे, जो पढ़ता है वो क्या कहे, बोले क्या टीचर है यार। ठीक है? मेहनत और प्यार, 2 चीज सीख लो। मेहनत करो और दूसरे को प्यार दो, सामने वाली तुम्हारी इज्जत करेगा ही करेगा। ठीक है? ये सीखा है मैंने डिफेंस से। मेरे जो बॉस थे वो यही बोलते थे। ठीक है? हमारे जो सीईओ थे, विंग कमांडर साहब, वो यही बोलते थे। ठीक है? चलो, ये क्लियर हो गया बेटा। थर्मस आइडिया बता दिया, ब्रांड नेम, इसको लोग बोलते हैं थर्मस एक लेके आना, नहीं, थर्मस एक ब्रांड नेम है। आप यूज कर रहे हैं वैक्यूम फ्लास्क की तरह। इसका ओरिजिनल नाम, इसका काम क्या है? थर्मस का मतलब वैक्यूम फ्लास्क, और ब्रांड नेम है थर्मस। ये याद करना। आपको जाके कहना है कि एक वैक्यूम फ्लास्क को, थर्मस नहीं बोलना। डिटर्जेंट केक चाहिए मुझे, ये नहीं बोलना कि रिन दे दे। रिन ब्रांड का नाम है। समझ में आ रहा है? बाथिंग सोप दीजिए, लाइफ बॉय नहीं। जब तुमको लाइफ बॉय चाहिए तब लाइफ बॉय मांगो, जब तुम्हें डब चाहिए तो डब मांगो, लेकिन उसका नाम है बाथिंग बार। ठीक है? थर्मस ब्रांड का नाम है तो प्रॉपर नाउन। ठीक? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बताते हैं, फिर बाइंड अप करेंगे। ठीक है? चलो देख बेटा, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने कल सेंटेंस, एक कल चीज बताया था, मदर।
फादर, ग्रैंडफादर। मदर क्या है? मैंने उस समय क्या बताया था कल वाली वीडियो में? कॉमन नाउन पढ़ाया था। तो मदर कॉमन नाउन क्या बताया था बेटा? कॉमन नाउन। लेकिन इसी मदर को मैं प्रॉपर नाउन बताऊंगा। कैसे बता रहा हूं? अगर मदर बोला जाए तो कॉमन नाउन, अगर ऐसे सेंटेंस को बोलना है, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, अगर ये आ गया ना तो कोई भी कंपटीशन मुट्ठी में, कोई भी कंपटीशन। रटने के लिए तोते रट्टे बहुत हैं, जिसके अंदर समझदारी आ गई। लैंग्वेज यही सिखाता है, समझदारी। कोई भी ऐसे लिखते हैं तो किससे आता है? समझदारी से आता है। मैथ्स करते हैं, 4 + 5 जोड़ दोगे, लेकिन इसी को बोला जाए कि एक लड़का गया कॉलेज में से जाके लेके गया 4 किताब और फिर आके किसी और दुकान से 5 किताब लिया, तो उसने कितना किताब लिया? समझदारी आई ना। लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड का गेम है लैंग्वेज से। लैंग्वेज इतना महत्वपूर्ण निभाता है चीजें। आईएएस यूपीएससी क्या करता है? समझदारी से देखता है बेटा। आईएएस पीसीएस इंटरव्यू क्यों होता है? सिर्फ समझदारी देखता है। क्या आपने कोई भी चीज कैसे डिलीवर किया, कैसे आप अपनी बातें रख सकते हैं, वो कौन सिखाता है? लैंग्वेज सिखाता है। चाहे वो हिंदी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे उर्दू लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, सब पूरा गेम जो है लैंग्वेज का ही है। ठीक है, सीख लीजिए इसको। मदर प्रॉपर नाउन की तरह कैसे यूज होगा मैं आपको सिखाता हूं। कल मैंने आपको सिखाया था कि मदर कॉमन नाउन कैसे होगा। मदर का नाम मैंने अपने नाम का बताया था ना। मदर का नाम कौशल्या देवी, कौशल्या देवी बताया था ना। तो मदर का नाम प्रॉपर नाउन, लेकिन मदर कॉमन नाउन। लेकिन मदर को ही मैं प्रॉपर नाउन कहूंगा। अगर मैंने बोला, एक सेंटेंस बोला, ध्यान से सुनना, मदर कैन यू कुक मैगी फॉर मी? मदर कैन यू कुक मैगी फॉर मी? फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? कैन यू कुक मैगी फॉर मी? हाँ, बना सकती हैं आप? हाँ, बना सकती हूँ। नहीं बना सकती हूँ? ठीक है, वो तो बात छोड़िए। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव? यस नो वाला, ये भी पढ़ाया हुआ है। मैंने बोला, अब टॉपिक पे आते हैं। लास्ट गूगली है ये। मदर, मम्मी, कैन यू कुक मैगी फॉर मी? क्या आप मेरे लिए मैगी कुक कर सकती हैं? यहां पे नाम लेने की जरूरत नहीं है, साक्षात मेरी मम्मी हैं। समझदारी देखो। मम्मी सामने रहेंगी मम्मी, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी क्या आप मेरे लिए मैगी बना सकती हैं? हिंदी में बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मदर कैन यू कुक मैगी फॉर मी? मदर कैन यू कुक मैगी फॉर मी? तो यहां पे मदर आप देख रहे हैं सामने, तो मम्मी यहां पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। यह है समझदारी। जब सामने है मदर, तो आप उनको नाम लेके नहीं बुला सकते ना भाई, कि मां का नाम कैसे लूं? तो ऊपर है। समझ में आ रहा है? जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनका नाम लेके नहीं बोल सकते ना, उनको बोलना पड़ेगा मदर। ठीक है? मदर कैन यू कुक मैगी फॉर मी? तो मदर क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। आज आपका कॉमन नाउन खत्म। ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो,
यू गॉट एनीथिंग प्रॉब्लम, एनी सिंगल थिंग प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में डालिए, आ जाएगा। जल्दी ही एक व्हाट्सअप नंबर बताऊंगा आपको, उसमें डाउट क्वेश्चन आप अपना डाल दीजिएगा जो टॉपिक पढ़ाया है। सो अभी आर्टिकल नहीं पढ़ाया हूँ बेटा, कुछ आर्टिकल्स के डाउट्स आते हैं, अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा है, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को लिंक करके आर्टिकल को बताया हूँ। अभी बहुत सारा चीज़ है आर्टिकल्स में, जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊँगा ना तो आर्टिकल चैप्टर आएगा, पूरा पूरा एक एक चीज़ करके रूल करके कॉन्सेप्ट करके बताऊँगा। ठीक है, चलो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब दिल लगा के, अरे माँ बाप का नाम रोशन कर दीजिए। ठीक है, लोग कहें कि हाँ क्या लड़का है। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।